सोहेल मियां, अगर किसी को भी उस टाइम, जैसे मैंने कहा ना कि उस हालात में किसी को भी खिलाते तो मुश्किलात ज़रूर होती हैं। नसीम शाह एक बहुत टैलेंटेड यंग फास्ट बॉलर है और उसने ये प्रूव किया है। आपने होम सीरीज़ में देखा होगा अगेंस्ट श्रीलंका, अगेंस्ट बांग्लादेश के जिस तरीके से उसने बॉलिंग की है, हैट्रिक ली उसने कराची में और ही इज़ बीन आउटस्टैंडिंग। और मुझे कोई उसमें शक नहीं है कि 18 साल का एक बच्चा जो कि अभी क्रिकेट लर्न कर रहा है, जिसने बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली है, ही इज स्टेपिंग अप एंड अप और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में he'll be फोर्स फॉर पाकिस्तान। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। ना सिर्फ नसीम शाह, मैं ये कहूँगा कि मुझे बाकी बॉलरों ने भी जिस तरह से ग्रो किया है ओवर द लास्ट 6 मंथ 8 मंथ्स, सारी मुश्किलात के बावजूद, आइसोलेशन, कोविड, मेंटल हेल्थ और जो इश्यूज हैं उसके बावजूद, आई थिंक ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। डिफेंसिव अप्रोच शायद गालिबन एक बना दिया गया है कि डिफेंसिव अप्रोच है। आई थिंक टेस्ट मैच क्रिकेट की जो बॉलिंग है, मैंने ऑलमोस्ट 100 टेस्ट मैच खेले हैं और मेरी हमेशा से एग्रेसिव अप्रोच रही है। हमेशा से एग्रेसिव अप्रोच रही है और मैं हमेशा यही चाहूँगा कि पाकिस्तान की टीम भी अग्रेसिव हो और वही कोशिश की जा रही है और हम इंशाल्लाह पूरा कोशिश करते हैं कि जो टेस्ट मैच में रिक्वायरमेंट है उसी तरह की बॉलिंग की जाए। आप वर्ल्ड वाइड भी देखेंगे तो देर इज अ मेथड टू अ टेस्ट मैच क्रिकेट, दैट्स नॉट वनडे क्रिकेट। वनडे क्रिकेट डिफरेंट है, क्रिकेट ओवरऑल ऐसे जैसे आपने कहा कि क्रिकेट बदल गई है, सो वी वर्किंग ऑन दैट कि आप जो मेथड है टेस्ट मैच क्रिकेट का उस पर बॉलिंग की जाए। जी सर, ये बताइएगा कि क्रिकेट कमेटी को साबिक टेस्ट क्रिकेटर और जो नाकिदीन है वो रबर स्टैम्प का नाम देते रहे हैं। अब जिस तरह का डिसीजन आया है, बड़ी चहमगोइयां हो रही थी, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, आई थिंक इस पे मुझे नहीं कोई ज़्यादा कमेंट करना चाहिए। आई थिंक ये कमेंट प्रोबेबली बेटर होगा अगर क्रिकेट कमेटी इससे आप ये सवाल करें तो वो अगर आपको जवाब दें तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। वकार भाई, खबरें चल रही हैं कि हेड कोच से जो प्लेइंग 11 में उनकी जो राय है वो जो ख़त्म कर दी गई है, उनको इख्तियार ले लिया गया है। तो ये जो है वो सिर्फ कोचेस को ट्रेनिंग तक महदूद कर दिया गया है। तो न्यूजीलैंड सीरीज़ में क्या हुआ था और आगे जो साउथ अफ्रीका है तो उस सीरीज़ में ये जो अमल होगा इस पर? देखिए, ये खबरें चल रही हैं ना, आपने खुद ही जवाब दे दिया कि खबरें चल रही हैं, अभी इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है इस बात में। और मेरा नहीं ख्याल इतना पैनिक करने की ज़रूरत है। हम सब पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करते हैं और करना चाहते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। तो जो खबरें हैं वो खबरों की हद तक ही रहें तो बेहतर है, जब तक कोई मैच्योरिटी ना आए। एक सेकंड। अच्छा भाई, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जरा ओवरऑल बड़ी पिक्चर देखेंगे, जैसे मैंने पहले दिखाने की कोशिश की, शायद मैं बता नहीं सही सका कि जी जो हालात हैं आप उनको तो कंसिडर नहीं कर रहे ना कि मैं ये तो नहीं कि मैं बताता नहीं हूँ या मुझे नहीं पता टेस्ट मैच क्रिकेट का कि टेस्ट मैच की क्रिकेट किस तरह होनी चाहिए। बिल्कुल पूरी तरह इन्फॉर्म किया जाता है, हर चीज़ होती है, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि उतनी प्रेपरेशन जितनी होनी चाहिए थी उतनी प्रेपरेशन नहीं हो सकी। अगर आप देखें ना कि 14 दिन का जो कोविड टाइम था, इट इज़ नॉट ईजी और मेडिकली भी प्रूवन है ये कि अगर आप एक दिन कमरे में बंद रहते हैं, आई डोंट नो कि आप में से किसी ने भी 14 दिन का क्वारंटीन अभी तक किया या नहीं किया, लेकिन इट इज़ टफ है ना। मैं तो 2 दफ़ा तकरीबन कर बैठा हूँ, तो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट और मेडिकली प्रूवन है कि अगर आप एक दिन कमरे में बंद रहते हैं तो आपको 2 दिन के मसल वेस्टेज होती है। और ये तो दे आर द टॉप एथलीट्स, दे नीड्स टू बी ट्रेनिंग एवरी डे। सो उसकी वजह से भी कुछ ऐसे इशू आए हैं जो हम नहीं जीत सके। भाई, आपके बारे में कहा जा रहा है कि जब टीम हारी थी आप छोड़कर अपनी फैमिली को लेने आ गए, और दूसरा ये कि मोहम्मद आमिर ने बड़े सख्त इंतजामात मैं ये तो इस पे तो बहुत मेरा ख्याल है गलत बात है ये कहना कि मैं टीम को छोड़ के आ गया, क्योंकि मैं पिछले, ये याद रहे कि पिछले 7 महीने से मैं अपनी फैमिली को नहीं मिला और मैंने ये बहुत पहले ये बात क्रिकेट बोर्ड को बता चुका था और उनसे ये परमिशन ले चुका था कि
सेकंड टेस्ट में अगर मुझे ऑफ मिल जाएगा तो मैं फैमिली के साथ थोड़ा टाइम गुजार सकूंगा। और याद रहे कि क्रिकेट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपको दुनिया में और भी और ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आई थिंक दैट वाज द रीज़न कि मैं आया, और इसमें कोई ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मैं टीम को ना कभी पहले छोड़ के गया और ना कभी आइंदा छोड़ के जाऊंगा। ये टीम मुझे बहुत अजीज़ है। मैंने हमेशा पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट करने की कोशिश की है, एज अ प्लेयर, एज अ कप्तान, एज अ कोच। जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू टेक दिस पाकिस्तान टीम फॉरवर्ड। और जहाँ तक आमिर का सवाल है, बड़ा मुझे तकलीफ और दुख हुई और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरीके से उन्होंने ये सारे बयानात दिए और जिस तरीके से एग्जिट उन्होंने क्रिकेट में से किया। आई थिंक इज़ अ वंडरफुल क्रिकेटर, इसमें कोई शक नहीं है उसमें, बट अनफॉर्चुनेट है क्योंकि अगर मुझे पूछेंगे तो मैं तो उन बंदों में से हूँ जो उसका एडवोकेट किया था कि उसको वापस आना चाहिए, और मैं सबसे लड़ा भी था इस मामले में। नजम सेठी साहब से भी मैं लड़ा था कि नहीं, आना चाहिए। लड़कों से भी मैंने बात की थी कि वी शुड एक्सेप्ट हिम। बच्चा था, गलती हुई है, हो जाती हैं चीज़ें। तो उसके बाद इस तरह के बयान देना तो ये थोड़ा सा नामुनासिब था। और मैं समझता हूँ कि अगर इंसान की या बॉलर की, किसी की भी, हमारे करियर में भी ऐसा हुआ है कि अगर बैड फॉर्म आती है या अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही होती तो आप क्या करते हैं? यू गो टू द फर्स्ट क्लास क्रिकेट, यू प्रूव योर सेल्फ राइट, और आप फिर वापस आते हो, चाहे वो एक जूनियर मोस्ट क्रिकेटर हो या सबसे बड़ा क्रिकेटर टीम में हो। तो ये इसीलिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है ताकि आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट बेहतर हो सके। तो तकलीफदेह बात थी, अनफॉर्चुनेट वे कि जिस तरीके से एग्जिट किया है उसने, और बाकी सारी चीज़ें मेरा ख्याल है मिसबा ने काफ़ी बेहतरी से एक्सप्लेन कर दिया, एंड आई हैव गॉट द सेम माइंडसेट अबाउट दैट। शेख साहब, वकार, ये बताइएगा कि एक क्रिकेट कमेटी ने खबरों के बाद एक नई लाइफलाइन दी आपको कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भी आपको एक मौका दे दिया गया। अब बताओ कितना दबाव होएगा? एक तो ये बता दें, दूसरा ये है कि आम ख्याल है कि आप को कमेंटेटर ज़्यादा का माना जाता है और कोच कम, इस पर क्या कहेंगे? पहली बात तो ये कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड है। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में कोचिंग करते हैं या खेलते हैं कि कोई बंदा कोई बैट्समैन जैसे सपोजिंगली परफॉर्म नहीं करता तो वो इट गोज बैक, वो उसको परफॉर्मेंस बेस्ड है ना इस लेवल पे। तो इसी तरह कोचिंग भी परफॉर्मेंस बेस्ड है। अगर परफॉर्मेंस होएगी, आप अच्छा करेंगे तो आपको आगे अपॉर्चुनिटी मिलती चली जाएगी, और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि ये हो। और ये बड़ा अच्छा था कि कौमी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।